इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में श्री रविंद्र सिंघई, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि, श्री सतेंद्र जैन ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश। कि हमें तो पड़गान करना है, हमें शुद्ध भोजन करना है, तो हम तो पड़गान करेंगे। मुनिराज आए सो ठीक, नहीं आए सो ठीक। और ऐसा 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 पुण्य माँ रोंगटे खड़े हो जाते उस जीव की जब कथा करता हूँ। सत्य घटना कह रहा हूँ, जाकर खोज लेना। सागर में मनोरमा कॉलोनी है, वहाँ वेद प्रकाश जी भाई जी करके थे, सांप प्रतिमाधारी थे। उनकी पत्नी अभी भी सप्तम प्रतिमाधारी है। तो उन्होंने पड़गान किया और ये भावना प्रति समय हमारे पास आते थे और कहते थे, महाराज भगवान इतनी कृपा कर लेना, इतनी कृपा कर लेना कि अंतिम समय हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, मैं निर्ग्रंथ बन जाऊं। भावना तो निर्ग्रंथ ही बनने की है, पर कुछ नहीं बन पाऊँ ना, तो जीवन में शुल्लक तो बना देना, शुल्लक तो बना देना, शुल्लक तो बना देना। ये उनकी भावना। और प्रतिदिन पड़गान। ऐसा पुण्य का उदय, ऐसा पुण्य का उदय, ऐसा पुण्य का उदय आया। भाग्योदय में एडमिट थे, डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। पत्नी भी धर्मात्मा थी, 7 प्रतिमाधारी थी। वह तुरंत समाचार भेजा, महाराज जी हम चतुर्मास वहीं पे सागर में हो रहा था, महाराज जी क्या करें। मैंने कहा वैसे ही आप तो एम्बुलेंस में पूरा मास्क और ऑक्सीजन लगा के ले आना। वे ले आए, रात भर गाड़ी खड़ी रही। 4:30-5 बजे हम नीचे पहुँचे। उनसे पूछा, बोलने की शक्ति नहीं थी, पर इशारे से उनने कहा कि महाराज वो आपके हाथ में है ना, वो मुझे चाहिए। ऐसे कैसे गाड़ी में देते। डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टर ने कहा महाराज जी ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बिना मास्क बिना ऑक्सीजन के जिएंगे। घर वालों से सबसे पूछा, सबने कहा महाराज जाना तो है, पक्का है, आप जैसा कहो हमें स्वीकार है। गाड़ी से निकाला, ऑक्सीजन निकाल दिया। ऑक्सीजन जैसे निकाला, उन्होंने कहा महाराज कुछ बोलने की मतलब संकेतों से ही, वो इशारों से कह रहे थे कुछ आगे बढ़ाओ। तुरंत हमने 10 प्रतिमा दे दी। उन्होंने कहा 10 प्रतिमा ले ली, पर कह रहे नहीं महाराज वो चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है, वो पिच्छी चाहिए, भले ही मुनिराज मत बनाओ। वो इशारे से कह रहे पिच्छी लंगोट, पिच्छी लंगोट। मैंने गुरुजी के पास समाचार भेजा। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, आज्ञा है, आशीर्वाद है, तो शुल्लक दीक्षा दे दे। ऐसी स्थिति जिनको डॉक्टर ने आधा घंटा भी मास्क मतलब ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते ऐसा कहा, वे 36 घंटे बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहे। दीक्षा हुई, वे शुल्लक बने। शुल्लक दीक्षा के बाद उपवास होता है। हमने महाराज ने पूछा प्रणत सागर ने, क्यों शुल्लक जी अब तुम शुल्लक बन गए, उपवास करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ करूँगा। उपवास किया और दीक्षा का अगर दृश्य आप लोग देखते ना तो शायद रोए बिना नहीं रहते। जो हाथ उठा नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, बेड पर बिस्तर पे पड़े थे, दीक्षा हो रही थी, मैं तखत पे बैठा था, उनको तखत पे टिका के बैठा था, ऊपर से मैं दीक्षा संस्कार कर रहा था, वो तालियां बजा रहे थे कि कह रहे थे महाराज मेरा सपना, बोलने की आवाज नहीं थी, वो बोल पड़े। जो जो श्रावक आता था पिच्छी से आशीर्वाद देते थे, आजा आजा तू भी दीक्षा लेना, पिच्छी से आशीर्वाद। उपवास करके साथ में प्रतिक्रमण सामायिक सब कुछ एक दिन किया। अब दूसरे दिन हमने सोचा कि चलो पारणा करा दे, पारणा भी किया। शुल्लक जी ने अपने हाथों से कटोरा पकड़ के पारणा भी किया। अब हार्ट फेल था, ब्रेन में ट्यूमर था, स्वाभाविक सी बात थी, बचना था ही नहीं। पर इतनी चर्या करने के बाद भी, आहार करने के बाद, अब डॉक्टर साहब जिसका हार्ट फेल है भोजन करेगा, कुछ नहीं लिक्विड ही ले पाए, पर हार्ट फेल होना ही था। 10 मिनट नहीं लगे होंगे उनके आहार करके हम नीचे गए। प्रणत सागर जी साथ में थे, वे उनकी सेवा मतलब देखभाल कर ही रहे थे। मैंने कहा प्रवचन का समय हो गया, लेट हो रहे, प्रवचन के लिए मैं नीचे पहुंचा। मोरा जी हो गए होंगे बहुत सारे लोग, नीचे ही पहुंचा। इतने में महाराज का समाचार आया, वे उनको बेचैनी हो रही, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। मैं ऊपर पहुंचने के पहले ही उन्होंने ऊपर का दुपट्टा तो फेंक ही दिया था। उन्होंने कहा अब गुरुजी बस उतार दो। जैसे ही मैंने महाराज थे ही साथ, उन्होंने लंगोट उतारी और मैंने वर्धमान मंत्र के साथ संस्कार किए।
हाथ पैर पूरे ठंडे हुए। मैं इतनी कथा इसलिए कह रहा था कि मात्र और मात्र सीमेंट उनके प्रतिदिन के पड़घान के पुण्य के निमित्त से लोगों ने तो पागल घोषित कर दिया था कॉलोनी वालों ने। मात्र प्रतिदिन पड़घान, आप जैसे नहीं माँ कि महाराज हम तो 3 दिन से आप तो देखते ही नहीं, कोई ड्यूटी, कोई व्यवस्था, कोई बंधन नहीं, हम तो पड़घान करेंगे, हम तो पड़घान करेंगे। शुद्ध दूध चावल पानी इतना भी व्यवस्था नहीं कर पाते हम। सोचो, दूसरों के यहाँ लड़ने झगड़ने भगड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, हमें भी देना है, हमारा नियम है। अरे हम करें ना व्यवस्था। क्या इतनी शक्ति, इतनी व्यवस्था? आप लोग क्या घर में पानी और दूध दाल चावल नहीं खाते? खाते हैं? बोलो ना, नहीं खाते? फिर हमें लगाना पड़ता है, हमें बनानी पड़ती है व्यवस्था। नहीं मिले पात्र, नहीं मिले पात्र, नहीं मिले पात्र। पर ज्ञानी कम से कम पड़घान का जितने 6वें गुणस्थान वर्ती निर्ग्रंथ मुनिराज 2.5 द्वीप में वह आहार चर्या के लिए निकलेंगे, उनके आहार की अनुमोदना नहीं होगी? होगी। और मात्र उसके कारण से ही अगर उनका पूर्व इतिहास जो वेद प्रकाश जी की मैंने जो स्वर्णिम सागर बन के जिनने समाधि की, अगर उनका पूर्व इतिहास सुनाऊं ना तो आप सोचोगे वो ऐसा हो ही नहीं सकता। वे जब भी घूमते थे ना नितिन जी बुलेट पे, बिना उसके नहीं घूमते थे। पूर्व अवस्था बता रहा हूँ, 7 प्रतिमा ग्रहण करने से पहले, गुरुजी से जुड़ने से पहले बुलेट पे डॉक्टर साहब, समझ रहे हैं ना, वो रख के घूमते थे, लाइसेंस साथ था। और कितना बदलाव हुआ। इतना पाप करने वाला जीव भी मात्र पात्र दान की भावना से, मात्र पात्र दान की अनुमोदना से इतना पुण्य समाधि मरण शुल्क निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त कर सकता है। फिर ज्ञानी आप अपनी सोचो। पर शुद्ध मन, निर्मल परिणाम और निर्मल परिणति चाहिए, तभी इतना श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। वो कह रहे थे महाराज कितनों को तो मैंने उड़ा दिया, निपटा दिया। हाँ, डरते थे उनके नाम से, पर वे ही शुल्लक और निर्ग्रंथ बनकर अपनी समाधि साध कर चले गए। आप लोगों को नहीं लग रहा हम भी ऐसे कभी बने? बनो नहीं बनो, पर भावना तो भा ही सकते हैं, पुरुषार्थ तो कर ही सकते हैं। एक कदम उठाने की आवश्यकता है। करो संकल्प। उनके नगर में तो मुनिराज नहीं होने पर भी वे पड़गान करते थे, पर यहाँ लालटेन लेकर खोजने जाना पड़ता है कि भैया तेरा नंबर आ गया है, मेरा नंबर आ गया है। क्या प्रदीप जी इतना भी हम प्रतिदिन पड़गान का, जब तक मुनिराज है तब तक पड़गान का भी संकल्प माताओं नहीं कर सकते? करेंगे ना महाराज जी, दूसरे के चौके में घुसेंगे, उसकी चीज़ उठाएंगे, इधर की उधर करेंगे, हो गया हमारा पड़गान, हो गया हमारा दान। नहीं, स्वयं का द्वाराक्षेपण से, स्वयं के द्वार पर ही, स्वयं के स्थान पर, द्वार का मतलब मात्र द्वार ही नहीं तो को महाराज जी हम तो वहाँ नमक मंडी में द्वाराक्षेपण करेंगे, आप पहुँच जाना, नहीं, ये विवेक है। सोचो, गजब की बात कह रहे हैं भगवान कुंद स्वामी 14 नंबर की श्लोक में। ये तो सत्य घटना दिख रही है, झूठी नहीं। वो सेठानी को तो मैंने देखा ही नहीं था, लिखा है आगम में विश्वास है, पर इन दोनों को तो हमने देखा आंखों से। लोग पागल कहते हुए भी उन्होंने अपनी श्रद्धा, अपनी क्रियाओं को नहीं छोड़ा। पढ़ो श्लोक को, समय हो गया है, 10 बज रहे हैं। पढ़ते हैं 14 नंबर के श्लोक को। पूय फलेण तिलोके सुरपुजो हवदिशो धमणो दाल फलेण तिलोये सारसुहम भुंजदेणियदम। पढ़ो। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। दान फलेण तिलोय सार सुहम भुंजदे नियदम। दान से, निर्ग्रंथ को दिए गए दान के फल से
तिलोय सार सुहम, त्रिलोक में सारभूत सुखों को भूंजते भोगते हैं। जो जीव, जो व्यक्ति, जो श्रावक शुद्ध मन से निर्ग्रंथों को प्रतिदिन दान देता है, पर ध्यान रखना शुद्ध मन से स्वयं की द्रव्य का जो दान देता है वह त्रिलोक में सारभूत ऐसे सुखों को प्राप्त करता है। फिर संसारातीत सुख की तो बात ही क्या, जितने संसार के भी सुख है, तिलोय सार सुख, त्रिलोक में जो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सारभूत सुख होंगे ना, उन सुखों को भी प्राप्त करता है। पूय फलेण तिलोके, पूजा के फल से, पूजा के फल से वह तीन लोक में सुर पूजो हवदी, सुरों के द्वारा यानी देवों के द्वारा पूज्य बनता है। श्रावक, श्रावक की बात चल रही है, श्रावक की बात चल रही है। श्रावक हो आप सभी, शायद हो ना, शायद नाम के तो हो ही, नाम के तो हो ही श्रावको, नाम के नहीं काम के भी श्रावक बनो, काम के भी श्रावक बनो, काम के भी श्रावक बनो। जो पूजा करता है शुद्ध मन से वह त्रिलोक में, तीनों लोकों में कहीं भी पहुंचे, पिछले पुण्य पाप के उदय से वहां देवों के द्वारा पूजनीय होता है। आज का इंसान इंसान से तो गाली खाता है, सही नहीं है? आज का इंसान इंसान से तो गाली खाता है, कहाँ देवों से पूज्य होगा? और लोगों से, इंसान से तो छोड़ दो, घर वालों की क्यों कितनी सुननी पड़ती है, बोलो ना, नहीं सुननी पड़ती? कभी बेटे की, कभी बेटे की माँ की, कभी बेटे के पिता की, और पता नहीं कितनों की। जो सच्चे भावों से अरिहंत की, निर्ग्रंथ की पूजा करता है वह तीन लोक में देवों द्वारा पूजनीय बनता है। कम से कम इंसानों के द्वारा ही पूज्य बनो। देवों को देखा नहीं है, उसको पता नहीं है, कम से कम इंसानों से ही पूज्य बन जाए। पर बन पाएंगे क्या? बन पाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ, सोच लो, विचार कर लो। एकमात्र दान की अनुमोदना का इतना फल है। दान भी दिया, कई सारे स्थानों पर उन्होंने पहुंचकर पड़गान किया, चौका लगाया, सब कुछ किया, पर प्रतिदिन का वह नियम ऐसा फलीभूत हुआ कि समाधि मरण हो गया। फिर क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? दान पूजा का प्रतिदिन का संकल्प भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर करना नहीं है। करने तो बहुत कुछ कर सकते हैं, करने को तो बहुत 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 कुछ कर सकते हैं, पर हमें करने की इच्छा ही नहीं है। हम ये सोचते हैं ठीक है 2 दिन लगा देंगे चौका, 2 दिन में तो 2 हो ही जाएंगे, नहीं तो तीसरे दिन और लगा देंगे, ज़्यादा ज़्यादा चौथे बहुत हो गया तो 5-6 दिन में तो 2 महाराज निपट ही जाएंगे। निपटाने के लिए काम मत करो, निपटाने के लिए काम मत करो, निपटाने के लिए काम मत करो। निपटा नहीं है तो अपने पापों को, अपने कर्मों को, अपने कुश्रद्धा को निपटाने का प्रयास करो। पुनः समय मिले, पुनः समय मिले ज़रूरी नहीं है। वह 54 58 बूंद बूंद भी इकट्ठा करने का प्रयास कर लोगे ना, तो ज्ञानी कभी ना कभी सागर महासागर बन जाएगा। करो ना, पर प्रतिदिन पुरुषार्थ करो, प्रतिदिन कदम रखने का प्रयास करो। मंजिल मिलेगी मिलेगी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, पर उठाओ तो कदम, करो तो पुरुषार्थ, करो तो धर्म का पालन। बिना दान पूजा के श्रावक ही नहीं है, नहीं है। जाओ, समय हो गया। नहीं जाना? आज नहीं जाना क्या? जाना तो पड़ेगा ही, कितना ही ऐसा कहो, जाना तो पड़ेगा ही, जाना तो पड़ेगा ही। जाना है तो निर्णय करके जाना कि जीवन में कुछ धर्म हम भी करें, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा की रक्षा मात्र एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि ही कर सकता है, अन्य नहीं। ये भी ध्यान रखना।
ये भी ध्यान रखना, आज शाम को कहीं पहुंचना है ना, शाम को पहुंचना है। कैसे 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 आप निर्दयी हो। भारत में कई सारे स्थानों में तो पूरा दिन व्यापार और सब बंद का ऐलान किया गया है, और आप नहीं पहुंचोगे ना, दुकान रहेगी, किसी का कुछ रहेगा। बहुत अच्छा होता पूरा दिन भर का ही बंद करके, वो सरकार को भी समझ में आता कि कितना क्या जैनियों का वजूद है। पर जैसा आपका निर्णय, ये कोई बात नहीं, पर कम से कम शाम की भले ही अंथोमा चूक जाए, नहीं चूकेगी, पर जल्दी कर लेंगे महाराज, वो नहीं छोड़ सकते। मत छोड़ो कोई बात नहीं है, पर घंटा घर में इतनी ज़ोर से घंटा बजाना कि सरकार के कान बंद हो जाए, इतनी ज़ोर से घंटा बजा के आना, वो ऊपर वाली नहीं। ऐसा प्रदर्शन पूरे जैन समाज का हो, सकल जैन समाज का हो, और वह प्रदर्शन उज्जैन के जैनियों का ऐसा प्रदर्शन हो कि वह भारत सरकार तक, दिल्ली तक वह आवाज़ गूंज सुनाई दे कि हम अहिंसक है, कायर नहीं। ये आवाज़ उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पुनः निर्णय करो कि आज हम धर्मात्माओं की और गुरुओं की सुरक्षा करने के लिए काबिल नहीं है, तो कल आप अपनी भी सुरक्षा करने के लिए काबिल नहीं बच पाओगे। इसलिए निर्णय कर लेना, और समय पर अपने सब कार्यों से निवृत्त होते हुए समय के उस आगाज़ को पहुंचाने का दुनिया तक प्रयास करना, क्योंकि ये बहुत 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 दुखद घटना हमारे इस जिन शासन में, इस अभी तो पंचम काल है, पंचम काल का शुरुआत का समय है, फिर सोचो अभी और 18,500 वर्षों का समय बीतना है, क्या काल आएगा। इसलिए जल्दी अपने टिकट निकालो और जल्दी रवाना हो जाओ। फ्रीगंज के लिए नहीं, वहाँ तो पहुँचना ही है शाम को, सिद्धालय के टिकट की बात कर रहा हूँ। वह श्रावक धर्मों का पालन करो और टिकट बनाओ और मंजिल तक पहुँच जाओ। पर ध्यान रखना, घर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो, चाहे वृद्ध चाहे बालक, चलने की शक्ति भी नहीं हो, तो मैं तो कहता हूँ उनके लिए ऑटो की, गाड़ी की, किसी न किसी की ऐसी व्यवस्थापक करे कि एक एक घर का जैन व्यक्ति आज रोड पर दिखना चाहिए कि हमारे करोड़ों की संपत्ति आपने टुकड़े करके फेंक दी है, अब हमें रोड पर आए बिना कोई रोक नहीं सकता। ऐसा पुरुषार्थ करते हुए समय को पुनः समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे आते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला, स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश की पावन पुण्य स्मृति में श्री रविंद्र सिंघई, श्रीमती सरला सिंघई जबलपुर, श्रीमती रश्मि, श्री सत्येंद्र जैन ऋषिनगर, उज्जैन मध्य प्रदेश।